कभी भीष्म पितामह की तरफ भागती है, कभी गुरु द्रोण की तरफ भागती है, कभी कृपाचार्य की तरफ भागती है, कभी धृतराष्ट्र की तरफ भागती है, मदद के लिए हाथ पसारती है। लेकिन वो देखती है कि सारे रस में डूबे हुए हैं, सारे आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन अंदर में नंगे स्वरूप को देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। बाहर से इन्होंने प्रतिज्ञा ली है, आज जन्म शादी न करवाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लेकिन अंतर में रस है उस नंगेपन को देखने का, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। जब तक वो उनकी तरफ दौड़ती है मदद नहीं आती है। लेकिन जब देखती है तो खाली होकर के आदमी पड़ जाता है कि अब तेरा मददगार कौन है, कोई अदृश्य शक्ति तेरी मदद करे तो करे। तो आपका शास्त्र कहता है कि जब आंख बंद करके चारों तरफ से निढाल हो करके मदद मांगी तो मदद आई। तो चारों तरफ से गरीब होगी, कोई मदद करनी नहीं था उसका, परमात्मा वहां आएगा। जहां चारों तरफ से ठाड़ होगी आदमी समर्पण कर ही नहीं सकता है। जिस आदमी को आगे पीछे कुछ नहीं दिखेगा वो परमात्मा को जितनी गहराई से प्रार्थना करेगा एक अमीर आदमी कर नहीं सकता है। जरूरतमंद आदमी उसकी जितना पूजा, जितनी आराधना, जितना प्रेम कर सकता है, मैं कहता हूं जो सिक्योर्ड आदमी है वो उतना नहीं कर सकता है। जितनी आदमी ऊंचाई पर चढ़ जाता है उतना ही गिरने का भय भी बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा तो एक कल्पना का नाम है, असलियत नहीं है। मैं कहता हूं कल्पना ही समझ लो उसको। आपका कौन सा काम है जो आप कल्पना के आधार पर नहीं करते? आप मकान बनाते हैं, पहले उसकी कल्पना करते हैं, दिमाग में खाका खड़ा करते हैं उस चीज का। कोई व्यापार करते हैं, उसकी कल्पना उठाते हैं, उस कल्पना को दृढ़ संकल्प से मजबूत करते हैं, पहले अपने अंतर में खाका खींचते हैं। तो जितनी ज्यादा कल्पना मजबूत होती चली जाएगी, जितना ज्यादा विचार मजबूत होता चला जाएगा, उतना ही वो सारी कल्पना बाहर आने लग जाएगी। आपने विचार कर लिया कि मैंने तो एक मकान बनाना है, मैंने तो एक प्लॉट लेना है, लेकिन विचार पक्का हो, संकल्प पक्का हो, तो उस विचार पे कुदरती आपका काम चलने लगता है। और वो जो एक विचार खड़ा कराया था, एक कल्पना दिमाग के अंदर जो खड़ी की थी, उसका सांचा मजबूत होता चला जाता है।
और एक टाइम आता है जब वो असलियत में प्रकट हो जाता है, वो व्यापार खड़ा हो जाता है, वो मकान बन जाता है, वो प्लाट लिया जाता है। वो कैसे लिया गया कि एक अंतर में दिमाग में एक तस्वीर खींची, एक कल्पना उठाई, एक विचार किया। मैं इस चीज के जवाब में बोल रहा हूं कि बहुत से आदमी ये कहते हैं कि भगवान कल्पना का नाम है, कल्पना है, उलझने की जरूरत नहीं है। मैं कल्पना का जवाब दे रहा हूं इसको। आप कल्पना के सिवाय कौन सा काम करते, कल्पना बिना किए कौन सा काम करते हैं आप? एक विचार उठे, भाई बहन सत्संग में आए हैं, विचार उठा है सत्संग में आने का, वो विचार पक्का होया है तब आप यहां तक पहुंच पाए। वो विचार कच्चा रह जाता तो आप नहीं पहुंच पाते हैं। मैं कहता हूं, मेरे सदगुरु कहते थे काल बीच में अड़ जाता है। जब सत्संग की तरफ चलते हैं तो काल बीच में अड़ जाता है। वो क्यों अड़ जाता है कि काल एक कर्म का नाम है। जैसे कर्म आते जाते हैं, वो काल की फेरी के अंदर चक्कर काटते हैं। तो सारा जो कर्म है वो आगे क्यों बढ़ जाता है कि हमारा संकल्प मजबूत नहीं होता। संकल्प अगर मजबूत हो तो कुछ भी नहीं अड़ सकता। मैं कहता हूं संकल्प मजबूत चाहिए। हम सत्संग में जाते थे मेरे सदगुरु के पास, एक 50 साल का आदमी भगत था। किसी आश्रम में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, हरिद्वार के आश्रम में। अन्न नहीं लेता था वो, वर्षों से 15-20 साल हो गए थे उसको। ये कल्पना वाली बात याद दिला देना, आपको पूरी कर दूंगा। वो अन्न नहीं लेता था। पंद्रह 20 साल से त्याग रखा था उसने। ये तपस्या का हिस्सा होता है। एक और भाई था, वो कोई 25-30 साल का था, उसने शादी नहीं करवाई थी, पीले कपड़े धारण कर रखे थे। तो जब 25-30 साल का था, वो कहने लगा कि अपनी कहानी सुनाने लगा वो कि मेरे रास्ते में परियां आ जाती हैं, इंद्र आ जाता है, इंद्र की परियां आ जाती हैं मेरे रास्ते को रोकने के लिए। रिद्धि सीधी आ जाती हैं। वो दूसरा जो आदमी था जिसने अन्न त्याग रखा था, केवल फलों का आहार जो करता था, वो पूछता है कि आपके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आती क्या? आप ध्यान भजन मालिक सबके सामने बड़ाई कर दिया करते थे कि इनका ध्यान भजन बड़ा ऊंचा है।